नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आशीष दांगी। मैं आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग के बारे में कुछ नई जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं, हम प्राइमरी सेशन में जब ट्रेड करते हैं तब हम हमारे डाटा देखते हैं, डाटा कंडीशन देखते हैं। तो हम देखते हैं उसमें 3 तरीके के तीन डाटा देखते हैं हम। पहला मार्केट डेप्थ, दूसरा ओआई डाटा और तीसरा एसएनआर। हम ये 3 तरीके के डाटा देखते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स में जब हम उसमें ट्रेडिंग करते हैं एफ एंड ओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे बेसिस हो या डिलीवरी बेसिस हो। ठीक है। अब जो कि तीन डाटा में से अगर कोई दो वेरी स्ट्रॉन्ग या केवल वेरी स्ट्रॉन्ग हो डाउन साइड में, आज हम एग्जांपल ले रहे हैं डाउन साइड, मान के चलिए बियरिश साइड में है, दोनों के दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग है, और उनमें से एक तीसरा डाटा जो बच गया था वो या तो साइडवेज होना चाहिए या उन्हीं के समर्थन में होना चाहिए, यानी कि उन्हीं के सपोर्ट में। जो दो डाटा जिस साइड स्ट्रॉन्ग है उसी साइड तीसरा भी हो जाए, चाहे भले ही वो लेस स्ट्रॉन्ग हो, है ना। अब वो तीसरा वाला भी हो गया लेस स्ट्रॉन्ग। तो अब हमें गलती इधर पे नहीं करनी है। अब हमको केवल इस प्राइमरी सेशन के दौरान ही ट्रेडिंग करना है। बस इस प्राइमरी सेशन के दौरान ही हमें ट्रेडिंग करके जितना हो सके उतना कमा लेना है और फिर हमें दूर हो जाना है। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, मतलब कि हमें इस सेकेंडरी सेशन से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें इस सेशन में ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझे आप। हमें इस सेकेंडरी सेशन से दूर रहना है। अब आपका दिमाग यहाँ पर बोलेगा, यानी कि आपके विचार, आपके इमोशंस यहाँ पर बोलेंगे कि भाई इधर पे तो सपोर्ट है, इधर से ऊपर ले लो, शायद ऊपर चला जाए, या कुछ बोलेंगे अब ये इधर ऊपर आ गया तो इधर से नीचे की तरफ इसी की समर्थन में ले लो। अब जब तीन डाटा अपन को स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं तो नीचे की ही साइड ले लो, और वो ज़्यादा नीचे जाएगा भी नहीं, यहीं के यहीं होगा। तो आपको ऐसे विचारों से, ऐसे इमोशन से बचना है, समझे। मैं तो कह रहा हूँ वो जो दो डाटा स्ट्रॉन्ग थे डाउन साइड में या वेरी स्ट्रॉन्ग भी थे, तब भी हमें उनके समर्थन में ट्रेड करना ही नहीं है। हम बोल रहे हैं हमें सेकेंडरी सेशन में ट्रेड ही नहीं करना, ना तो हमें इसके अगेंस्ट ट्रेड करना दो डाटा के, और ना ही उनके समर्थन में ट्रेड करना। ठीक है। ना तो हमें उनके समर्थन में, ना तो हमें उनके सपोर्ट में ट्रेड करना है, ना उनके अगेंस्ट। हमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी है सेकेंडरी सेशन में। हमें केवल सेकेंडरी सेशन को अवॉइड करना है बीमारी की तरह। ठीक है। केवल प्राइमरी सेशन में ट्रेडिंग करें, प्रॉफिट हो जाए उसे बुक कर लें, लॉस हो जाए उसे भी बुक कर लें, फिर उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करना है। ठीक है। वैसे तो ये प्राइमरी सेशन काफ़ी जोखिम भरा होता है। मैं हमेशा एक बात रिकमेंड करता हूँ सभी लोगों को कि प्राइमरी सेशन में कम से कम पैसा लगाएं। 10,000 से ज़्यादा पैसे से प्राइमरी सेशन में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उसमें डाटा शिफ्टिंग बहुत ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है, डाटा शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अभी वो बियरिश था, अब बुलिश हो गया, अब बुलिश था तो बियरिश हो गया, ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। उसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि ओरिजिनल है, अभी 2 दिन पहले का ही है, दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी ओपनिंग हुई थी गैप डाउन, इसकी ओपनिंग गैप डाउन हुई थी, फिर वेरी बियरिश ओआई डाटा था, लेकिन ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया ऊपर की साइड में, बहुत धीरे हुआ। 11 बजे तक हमें पता चला कि डाटा पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है बुलिश साइड में, और पूरे दिन मार्केट बुलिश ही रहा। ये होता है, ऐसे लोग लॉस कर लेते हैं इस मार्केट में। तो प्राइमरी सेशन में ट्रेडिंग करने से बचें। आपको कम से कम ट्रेडिंग करनी है प्राइमरी सेशन में, लगभग एक महीने में केवल आपको 5 दिन ही ट्रेडिंग करनी है प्राइमरी सेशन में। 5 दिन, आप समझ रहे हैं ना। 5 दिन भी कैसे, जब आपको बहुत ज़्यादा भरोसा हो कि अब तो ये पक्का प्राइमरी सेशन में प्रॉफिट हो सकता है, तब। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। एग्ज़ाम्पल मैं ढूंढ रहा हूँ, रुकिए आप थोड़ा।
जैसा कि ये एग्ज़ाम्पल है, इसमें प्राइमरी सेशन में प्रॉफिट बनने के अच्छा चार्ट है। देखिए ये चार्ट से और डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि जो 3 डाटा है, अभी मान के चलिए वो बियरिश हैं, अब वो और ज़्यादा बियरिश ही साइड में, जिस साइड वो स्ट्रॉन्ग है उसी डायरेक्शन में और ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब वो बियरिश तो थे ही, अब वो और ज़्यादा बियरिश की साइड कन्वर्ट होते जा रहे हैं, उसी साइड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एंड तीसरा जो बचा हुआ डाटा है वो साइडवेज है या इक्वल है या उनके समर्थन में है। मेरे कहने का मतलब है उन 3 डाटा में से, किस में से, मार्केट डेप्थ, OI डाटा और S&R, इन 3 डाटा में से 2 डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग होने ज़रूरी है, और जो तीसरा बचा हुआ डाटा है वो या तो पूरी तरीके से साइडवेज हो जाए, साइडवेज और इक्वल, या फिर वो उन 2 डाटा के ही समर्थन में हो जाए, लेस स्ट्रॉन्ग, है ना, ऐसा होना चाहिए डाटा। अब वो डाटा में से जैसे OI डाटा या PCR वगैरह क्या बोलती हैं, वो लगातार और भी ज़्यादा बियरिश साइड में ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बियरिश साइड में ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप नोटिस कर रहे हैं उन्हें, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये जल्दी दिखती हैं। जब ये कन्वर्ट होते जा रहे हैं तब आप ले सकते हैं डाउन साइड में ट्रेड, यानी कि आप पुट साइड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप डाउन साइड में ट्रेडिंग कर सकते हैं उस समय प्राइमरी सेशन के दौरान। क्योंकि आपको पता चला कि ये 2 डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग है बियरिश साइड में, और उसी साइड में और ज़्यादा कन्वर्ट होते जा रहे हैं। उनका कन्वर्ट ऊपर साइड, वो डाटा शिफ्टिंग उस दिन नहीं होगी। आपको ये पता हो कि आज डाटा शिफ्टिंग या कन्वर्टिंग नहीं हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन में, तब आपको पूरा भरोसा हो तभी आपको ट्रेडिंग करना है। वैसे तो मैं बोलूँगा कि प्राइमरी सेशन के दौरान जब आपको थोड़ा बहुत भी शक हो कि डाटा कन्वर्टिंग हो सकता है, डाटा शिफ्टिंग हो सकती है अपोजिट डायरेक्शन में, या डाटा में चेंजेस हो सकते हैं आज, तब आपको अवॉइड करना है प्राइमरी सेशन के दौरान ट्रेडिंग को। समझे आप? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और ये जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताए थे ये सारे बियरिश के थे, और इसकी अपोजिट जस्ट बुलिश में देखना चाहिए आपको। बुलिश का मैं एक आध बता भी देता हूँ आपको जाने से पहले। बुलिश का कौन सा था, हाँ ये देखिए, ये है बुलिश का एग्ज़ाम्पल। इसमें क्या होता है, मार्केट डेप्थ जो लेस स्ट्रॉन्ग थी कॉल साइड डायरेक्शन में, OI डाटा वेरी बुलिश था, वेरी बुलिश, और S&R भी स्ट्रॉन्ग बुलिश था। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये चार्ट है प्राइमरी सेशन का, तो आपको इधर पे कहीं एंट्री ले लेनी है। अब आप देख रहे हैं, और अभी तो वो बुलिश दिख ही रहे हैं, तीनों डाटा बुलिश दिख रहे हैं लगभग, या 2 डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं बुलिश साइड डायरेक्शन में, और प्राइमरी सेशन है, तो आप इधर पे थोड़ी बहुत पैसे लगा सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। समझे आप? अभी वो दोनों डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि 2 डाटा स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश हैं। अब वो और भी ज़्यादा उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं बुलिश साइड डायरेक्शन में, तब आपको प्राइमरी सेशन में बुलिश साइड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं आप, है ना। मतलब वो बुलिश हैं डाटा दोनों के दोनों, और फिर भी वो धीरे और ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं बुलिश में, और बुलिश होते जा रहे हैं, तब ही आपको करना है ट्रेडिंग बुलिश साइड डायरेक्शन में, कॉल साइड डायरेक्शन में, या अप साइड डायरेक्शन में कह लीजिए आपको। फिर वैसे तो मैं रियल बात बताऊं तो ये सबसे कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि सब कुछ जल्दी होता है, तो आप इतना सब कुछ नोटिस नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बताता हूं कि आप अवॉइड करिए, थोड़ा आपको अवॉइड करना चाहिए प्राइमरी सेशन के दौरान ट्रेडिंग को। प्राइमरी सेशन के दौरान आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। मैंने बोला बहुत ही कम करना चाहिए, या हमेशा अवॉइड करें। आपको 1 महीने में लगभग 5 दिन ही ट्रेडिंग करनी है,
बाकी के दिन नहीं करनी है आपको ट्रेडिंग प्राइमरी सेशन में, आपको केवल सेकेंडरी सेशन में ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अगर डाटा वैसा हो, कैसा डाटा हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा हो, 2 पॉइंट स्ट्रॉन्ग तो हैं लेकिन वो वेरी स्ट्रॉन्ग है बड़े नंबर के साथ, और तीसरा नंबर साइडवेज हो या उन्हीं के समर्थन में हो, तो उनके अगेंस्ट आप सेकेंडरी सेशन में आप उनके अगेंस्ट कोई ट्रेड ना लें और ना ही उनके समर्थन में लें। आपको उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, बस बात इतनी सी है। छोटे प्रॉफिट बड़े नुकसान से अच्छा, छोटे प्रॉफिट और बड़े नुकसान से अच्छा है कि उस दिन ट्रेडिंग ही ना करें, आप सिर्फ ट्रेडिंग को उस दिन अवॉइड करें। आई होप आप समझ गए होंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।